आज का विषय है थकी हुई पाचन प्रणाली को विश्राम की आवश्यकता। ये विषय इसलिए मन में आया, अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक 2.5 साल का बच्चा आया जो बाहर है, समय हरदोई में है। उसकी माँ 2.5 वर्ष का बच्चा है। उसकी समस्या क्या है कि वो बराबर खाता रहता है, 6-7 बार शौच के लिए जाता है और बताता भी नहीं है। जब ज़्यादा खा लेता है तो पेट फूल जाता है और उल्टी हो जाती है। इसके अलावा और भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो उसमें बच्चा दोषी नहीं है। माँ को ये ज्ञान नहीं है कि उसको कितने अंतराल पर खिलाया जाए और क्या खिलाया जाए, कैसे खिलाया जाए, कितना खिलाया जाए, यही बड़ा विषय है। इससे बच्चे के अंदर, बच्चा तो जानता नहीं, वो तो सिर्फ खाना जानता, स्वाद के वशीभूत होकर खा जाता है। उसके बाद वो उसकी आदत पड़ गई। अब वो कह रही है कि बिस्कुट ज़्यादा खाता है, बिस्कुट वो कह रही है ज़्यादा खाता है। तो बच्चा अपने आप पैदा हुआ, उठ करके और तुरंत ही दुकान पर तो पहुंच नहीं गया कि बिस्कुट खरीदने। तो उस माँ ने आदत उसकी खराब डाल दी। तो उसको बताया कि ऐसे ऐसे खाइए, ऐसे ऐसे खिलाइए, तो इसका ये सब ठीक हो जाएगा। यही नहीं, बड़े लोगों की यही आदत होती है, जो आयु में बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ खाने को देख ली तो उस पर टूट पड़ते हैं, हमला कर देते हैं। इससे पाचन प्रणाली पचाते पचाते आदमी कुछ नहीं कर रहा है, व्यायाम भी नहीं कर रहा है। जो सुबह व्यायाम करना, न व्यायाम कर रहा है, न कोई श्रम साध्य काम कर रहा है। घर में आया है तो घर में भी बैठा लेटा है, ऑफिस में गया है तो वहाँ पर बैठ करके काम कर रहा है। शारीरिक श्रम जब कम होता है और बार बार खा रहा है, जैसे मौका मिलता है खाता है, उसमें अध्ययन कर रहा है, पहले का खाया हुआ पचा नहीं है, पीछे से फिर खा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, पाचन प्रणाली थक जाती है। इसलिए कहा कि मंदाग्नि हो गई। वो पचाते पचाते बराबर वहाँ पर काम चल रहा है, पाचन प्रणाली बराबर। अगर वो सोए ना है तो सोते वो भी समय खाए, वो तो सो जाता है तो को पाचन प्रणाली को विश्राम, कुछ आराम मिल जाती है। तो थकी हुई जब पाचन प्रणाली थक जाती है, पाचन तंत्र थक जाए, तो उसको विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम का मतलब है समय समय पर उपवास, रसाहार, फलाहार, जिसके हम अभ्यस्त हो चुके हैं। रोटी चावल सब्जियां, तली भुनी चीज़ें अगर बराबर खाते रहे हैं, इसीलिए व्रत रखे गए हैं, उपवास रखे गए हैं, उनसे किनारा कर लीजिए, उनको छोड़िए। कभी सप्ताह में, पक्ष में, महीने में, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी 2 तिथियां पड़ जाएंगी। पूर्णिमा अमावस्या अगर रखेंगे तो 1-1 हो जाएगी। साप्ताहिक कोई व्रत रखते हैं तो 1-1 हो जाएगा। जो भी अपनी इच्छा अनुसार, उसमें चाहे अपने किसी का कोई इष्ट है उसको भी लिए रख सकते हैं। उससे शरीर का भी होगा, मन का भी काम होगा। लेकिन अगर ज़्यादा वैज्ञानिक जिनका चिंतन है वो नहीं किसी को मानते हैं, तो अपनी पाचन प्रणाली को आराम देने के लिए समय समय पर उपवास करें, रसाहार करें। उपवास वाले दिन सिर्फ पानी पिएं, नींबू पानी के अलावा और कुछ भी न लें। जो उपवास नहीं कर सकते वो कहते हैं कि हमें तो कुछ चाहिए, तो वो रसाहार कर सकते हैं। 3-4 बार दिन में रस ले सकते हैं, किसी भी फल का रस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं हरी सब्जियों का। यदि उससे भी काम नहीं चलता है तो फलाहार कर सकते हैं, या 1 बार फलाहार कर लिया, रसाहार कर लिया, तो इस तरीके से काम चल सकता है। जो कहते हैं कि हमारा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो कम से कम 1 शाम का उपवास कर सकते हैं, 1 शाम का रसाहार या फलाहार कर सकते हैं, करना पड़ेगा। इससे पाचन प्रणाली को अवकाश मिलेगा। पाचन प्रणाली को अवकाश की आजकल 99% लोगों को पेट की समस्याएं हैं, और समस्याएं तो 100% लोगों को है। जो नियमित भोजी नहीं है उनकी पेट की समस्या है। इसलिए पाचन प्रणाली को आराम अवश्य दें।